कोई से भी साल के लिए आओ। तुम्हारे पास है, चलो तुम्हारे पास वो हो गई, उसमें से देख लो। तुम्हारी कहाँ है? लाए थे तो तुम लाए तो थे, लाए ना थे तुम अभी? ले लो ये बुक, ले लो। ना हो तो फोन में डाउनलोड कर लो, फोन में हो जाती है तो डाउनलोड, क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलो ये, अरे अब शांत हो, 1.6 पढ़ो, जिसके पास बुक है, तेज आवाज में थोड़ा पढ़ना जरा। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। हाँ। कितना? समझ में आया? एक वर्ग की बात हो रही है, वर्ग तो जानते हैं सब, स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD। देखो मैं बना देता हूँ। स्क्वायर मतलब वर्ग में क्या खास बात होती है कि इसकी चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये स्क्वायर है, इसको बोल दिया हमने ABCD और D, नाम दे दिया कोनों का। अब इस वर्ग के चारों कोनों पे एक एक चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज की वैल्यू दी हुई है। बताओ जरा, पहले पे क्या रखा हुआ है? हाँ, QA कितना है बताओ? 2 माइक्रो कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव भी बताते रहना, है ना? बी पे बताओ। हाँ, -5 माइक्रो कूलम। सी पे बताओ। +2 माइक्रो कूलम, ठीक है। डी -5 माइक्रो कूलम। ठीक है। ABCD, ठीक है, ये चार चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। तो QA QB QC QD दे रखा है, और क्या दिया है? लेंथ। इस स्क्वायर की लेंथ दी है, बताओ कितनी है? तो अगर एक भी हमें साइड पता है तो सारी पताएं क्या होंगी? 10 ही होंगी। तब 10 होने वाली है। देखो बहुत ध्यान से समझना, वो बच्चे कैसे हैंडल करेंगे इसको, और तुम कैसे करोगे, वो समझना है। ये क्वेश्चन आधा घंटा भी ले जा सकता है तुम्हारा, और ये क्वेश्चन 5 मिनट में भी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है समझ में कितना आया, है ना? तो देखो कैसे करेंगे, मैं दोनों तरीके से बता दूं कैसे बच्चा सोचेगा इसको। तो ABCD चारों पर चार्ज रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर इसकी वो है साइड, ठीक है। और क्या बोला है? क्या बोला है बताओ? कह रहे हैं वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र कहाँ होगा? केंद्र मतलब सेंटर, यही कहीं होगा, सेंटर पॉइंट। केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम आवेश पर, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, 1 माइक्रो कूलम का आवेश यहाँ भी रखा है, सही है, सेंटर पे। 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो ये बताओ किस टॉपिक का न्यूमेरिकल आया है हमारे पास। कह रहे हैं ये जो चार्ज रखा है ना, इसको सपोज करो O पॉइंट कह दो। जो सेंटर पे जो O पॉइंट है, वहां जो चार्ज रखा है वो 1 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव। बाकी चारों कोनों पे एक एक चार्ज रखा है। तो कह रहे हैं इस पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ कितना होगा, इस चार्ज पर। हाँ, ये वाला चार्ज भी इसमें फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो नेट बताओ कितना होगा। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है बताओ? क्या ये क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है? क्या ये कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है? क्या ये सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, उसी में तो थे कई सारे चार्ज, और किसी एक पे फोर्स निकाल रहे थे। अरे उसी से तो रिलेटेड है। मैंने बताया था एक चार्ज होगा, उसमें उसके आसपास कई सारे चार्ज होंगे, तो उस चार्ज पे बाकियों की वजह से फोर्स निकालनी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो कैसे करें इसको बताओ? इस O पॉइंट पर फोर्स निकालनी है, टोटल कितनी लगेगी? सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है तुम्हें, वो स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, कोई भी शेप दे सकता है। अप्रोच क्या रखनी है? सबसे पहले ये पता करो कि ये जो चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। जैसे ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या लिखनी है हमें? डायरेक्शन लिखनी है। तो लिखो, डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव निगेटिव से। अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो फोर्स कैसे लगेगी? अट्रैक्शन वाली, अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। और दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को। अरे ये तो होगा।
तो सबसे पहले ये देखते हैं ये किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। तो ये क्यू ए है, कैसा है, पॉजिटिव है। और ये जो एक गुलाम का रखा हुआ है, ये माइक्रो गुलाम का, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। यानी ये इसको कहा किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अंदर या बाहर, बाहर की तरफ। एक्स नहीं है ये, तो कोई सी एक्सिस नहीं है, ये ऐसा है ना, तिरछी लाइन देख, ऐसे लगेगी ना फोर्स, है ना, इधर ही तो लगेगी फोर्स। ये फोर्स किसकी वजह से है, क्यू ए की वजह से, तो इसको एफ ए कह देते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी बता दो तो आप वेक्टर का लगा सकते हो, एफ ए वेक्टर है ये। ठीक, वैल्यू नहीं पता कितनी लगाएगा, डायरेक्शन बता दी अभी हमने। ऐसे ही सबकी डायरेक्शन बता दो, इसकी बताओ, ये कैसा है, माइनस का, ये कैसा है, प्लस का, तो ये किधर लगाएगा, उधर अट्रैक्ट करेगा ना ये इसको, तो ये इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसको ये बी की वजह से लग रही है, तो इसको क्या कह दो, एफ बी कह दो, एफ बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा सी पर आओ, ये बताओ किधर लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये बीच में रखा है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, है ना। तो ये एफ सी वेक्टर। ठीक है, लास्ट बचा डी, बताओ, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, खींचेगा ना अपनी तरफ, या पुश करेगा, खींचेगा ना। अरे अट्रैक्शन ही तो होगा निगेटिव पॉजिटिव का। तो इस पे कहां लगेगी फोर्स, इस वाले चार्ज की वजह से किधर लगेगी, इधर लगेगी। बताओ, ठीक है, इसको क्या नाम दें हम, एफ क्या, डी की वजह से है ना, तो एफ डी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, तो मिला दो। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं वो किस किस डायरेक्शन में लग रही हैं। ए तो एस को इधर फोर्स लगा रहा है, बी इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, और सी इस पे इधर फोर्स, सी इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, डी इधर लगा रहा है। यानी एक पॉइंट पे चार फोर्सेस लग रही हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इस पर एक इधर लग रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं, जैसे ये एफ सी है, ये एफ बी है, ये एफ ए है, और ये एफ डी है, क्या ये फोर्स बराबर हैं या कम ज्यादा है, एफ सी ज्यादा है या एफ बी ज्यादा है, देख के बताओ डायग्राम को। क्या ये सारी फोर्सेस बराबर होंगी आपस में, या कोई ज्यादा या कम भी हो सकती है, कैसे बराबर होंगी बताओ। हाँ, देखो, इस ए जो ये जो ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, इस पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, इधर, एफ ए इधर है। और ये है कितने गुलाम का चार्ज, दो गुलाम, दो माइक्रो गुलाम का, दो माइक्रो गुलाम का चार्ज फोर्स लगा रहा है एक माइक्रो गुलाम पर इधर। अब सी पे कौन रखा है, देखो ये भी तो दो माइक्रो गुलाम का है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर। यानी एफ ए और एफ सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, एक रेखा पर है, और बस अपोजिट है डायरेक्शन, है तो इक्वल ही, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या है, देखो सेम है। ऐसे ही ये जो चार्ज खींच रहा है इसको अपनी तरफ, ये कितने माइक्रो कूलम का है, पांच। और ये जो खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी कितने माइक्रो कूलम का है, पांच। यानी एफ डी और एफ बी भी आपस में क्या है, इक्वल है। बताओ है नहीं है इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा नेट फोर्स, क्या लिखूंगा, नेट फोर्स ऑन वन माइक्रोकुलाम चार्ज। यानी एक माइक्रोकुलाम चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स तो कितनी होगी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका क्या कर दो, सम कर दो, वेक्टर सम कर दो, ये तो कहता है। तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, बताओ कितनी फोर्स है, चार है, चारों को जोड़ दो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, यही होगी फोर्स। अब समझो, देखो ध्यान से, अभी आपने बताया कि भैया एफ ए और एफ सी बराबर तो हैं, लेकिन कैसी हैं, अपोजिट है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता
एफ ए वेक्टर बराबर है एफ किसके, किसके बराबर है, सी के। ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो एफ ए किसके बराबर है, एफ। क्या सही लिखा है मैंने, ये गलत है? माइनस लगेगा क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ये बात मैंने बताई थी, वेक्टर में माइनस लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही और किसके लिए लिख सकते हैं बताओ, इन दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि एफ बी वेक्टर यानी जो फोर्स बी है वो बराबर होगी किसकी, किसके, और क्या लगेगा इसमें भी, माइनस का साइन लगेगा, लगेगा। इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर एफ ए की जगह माइनस एफ सी कर दो, एफ बी की जगह माइनस एफ डी कर दो, और देखो क्या आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह के यहाँ लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, कैसे कैसे लिखो। तो बताओ क्या आएगा, एफ नेट, एफ ए की जगह क्या लिख दूं मैं, माइनस के एफ सी, एफ बी की जगह क्या लिखना है, माइनस एफ डी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी। ठीक है, इनको ऐसे लिख दो, प्लस एफ सी और प्लस एफ डी। माइनस एफ सी प्लस एफ सी कैंसिल, माइनस एफ डी प्लस एफ डी क्या, कैंसिल। यानी नेट फोर्स कितनी आ गई चार्ज पे बताओ, कितनी आ गई, जीरो आ गई, बिल्कुल सही आ गई। इस ये जो चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलाम का, इस पर नेट फोर्स जीरो होगी, बिना कैलकुलेट करे हमने बता दिया। हमने क्या फोर्स को कैलकुलेट करा बताओ, कैलकुलेट तो नहीं करा कि कितनी फोर्स लग रही है, फॉर्मूला तो नहीं लगाया, हमने वेक्टर के आइडिया से ही इसको सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। हमें पता है जब इक्वल और अपोजिट होती है तो माइनस लगता है, इक्वल अपोजिट होती है तो माइनस लगता है। तो नेट जब निकाला इसका तो क्या आया, जीरो आया। अब अगर जिसकी समझ में ये नहीं आता कॉन्सेप्ट, वो क्या करेगा, इन दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स निकालेगा फॉर्मूले से, गुलाम के फोर्स से। गुलाम का फॉर्मूला लगाएगा वही Q1 Q2 1/4 वाला, फिर इनकी वजह से निकालेगा, फिर इनकी वजह से निकालेगा, फिर इनकी वजह से निकालेगा, फिर डायरेक्शन देखेगा, फिर ऐड करेगा, फिर जीरो आएगा, आएगा तो जीरो ही। यहाँ ये यहीं खत्म हो गया आंसर, फोर्स निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो इसको इमेजिन करो माइंड में जरा, कैसे आई जीरो भाई। अब इसकी चार्ज की जगह तुम कोई पार्टिकल समझो, कोई चीज समझो, मान लो कोई वस्तु है, उसको एक जना इधर से खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से एक जना इधर खींच रहा है, कहां जाएगी बताओ, कहीं नहीं जाएगी। सेम एक जना इधर खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से एक जना इधर खींच रहा है, तो कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इस वाली फोर्स से इस वाली फोर्स, ये वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी, और इधर वाली फोर्स से इधर वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी उस पर, जीरो आएगी। ये चार्ज यहीं पर रखा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, नोट करो। दो तांबे के गोले हैं ए और बी, देखो बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल जो कल किए थे। दो तांबे के गोले हैं ए और बी, दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कह रहे हैं फोर्स बता दो। नहीं कर पाओगे, कर लोगे? अरे दो गोले हैं, एक गोला है ए और एक गोला है बी, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज है, कितना चार्ज है बताना जरा भाई। हाँ, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ गुलाम इस पे है, और 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ गुलाम इस पर है, सेम है दोनों पे चार्ज। पृथक पृथक में अलग अलग, मतलब ये जो चार्ज है ये दोनों पे अलग अलग है, इस पर है इतना ही, इस पर है, पृथक पृथक का मतलब ये है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है बीच में बताओ, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब सेम चार्जेस है, दोनों पर सेम चार्ज है, है? क्यों लिख देना है, एफ तो निकालना है, आठ दिया है। दिमाग में सो हो जाता है कभी। तो हाँ भाई, सेम चार्जेस हैं, कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, आकर्षण लगेगा प्रतिकर्षण, दोनों सेम है देखो, है, दोनों सेम है। अरे यार सेम में प्रतिकर्षण लगता है, ये बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ। हाँ, सवाल में भी प्रतिकर्षण ही बोल दिया, ना भी बोलता तब भी हम प्रतिकर्षण ही निकालते। सेम चार्जेस में हमेशा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। अगर निगेटिव निगेटिव होते तब भी क्या लगता, तब भी क्या लगता, प्रतिकर्षण ही लगता। पॉजिटिव निगेटिव होता तो क्या लगता है, अट्रैक्शन।
बस एक केस में अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ इधर देखो आप। अच्छा ये बताना, ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, बताना। पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वैल्यू है देखो, है ना, और इस पे भी पॉजिटिव है। हाँ तो कैलकुलेट करो, इसमें अब ज्यादा समझाने का तो है ही नहीं कुछ। ए पॉइंट है शायद ये, है ना, इसका कैलकुलेट कर बताओ। फोर्स निकालो, फोर्स। हाँ, Q1 की वैल्यू दी हुई है 6 पॉइंट इंटू 10⁻⁻7 गुलाम। Q2 भी यही है भाई, Q2 भी यही है, दोनों सेम है, Q1 Q2। R की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स निकाल लिए तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, बाय कुलाम्स लॉ। बाय कुलाम्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। वैल्यू रखो, आंसर निकालो। जिसका हो जाए वो बोर्ड पर से चेक कर ले, है ना। हाँ यहाँ से चेक करो बोर्ड पर से। देखो वैल्यू रख देंगे सबसे पहले ऐसे करके हम, और सारी वैल्यू रखने के बाद इसका देखो स्क्वायर करके लिखना है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 50 × 50 × 10⁻⁻4 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो नंबर नंबर एक साइड कर लेंगे और जो पावर पावर है उनको एक साइड कर लेंगे। तो क्या होगा देखो, ये 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 इनकी मल्टीप्लाई करके बताना क्या आया किसी का, इसकी और इसकी, तीनों की मल्टीप्लाई की आपने, कितना आया? हाँ 380.25 यही आया, है ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब पावर देखो, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 7 गया माइनस के 5। अच्छा नीचे आओ जरा, तो 5 5 जब तो 25 कर दूं मैं। और देखो जैसे मैंने कल किया था वही चीज आज करने वाला हूँ, दो जीरो है तो दो जीरो से दो पावर खत्म हो जाएगी। या 2500 भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है, कैसे लिखूं बताओ। यार स्क्वायर किया है ना इसका, स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। कैसे भी कर लो, जो आसान तरीका है वो करा करो। सबसे पहले जीरो से ही पावर खत्म कर दिया करो, तो कितनी बची है 2। ठीक है, अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, और इनकी क्या कर देंगे, इसकी डिवाइड। तो बता कितना आया डिवाइड करके, पावर तो आएगी -3। ठीक है, और इनकी डिवाइड करके क्या आया बताओ। 2725 क्यों आएगा, डिवाइड भी ना हो रही तुमसे। ऐसे ही कर देते हैं, जब ऊपर पॉइंट होता है तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाती है। 15.21, हाँ ये ठीक है। देखो इधर, तो या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या हम क्या करते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट ले आते हैं, या तुम चाहो तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो, इतना ही है। अब पॉइंट इधर कर दिया होगा तो पावर 2 हो जाएगी, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई फिक्स थोड़ी है। तो इतनी हमारी क्या आ गई, दोनों के बीच लगने वाली फोर्स आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कर सकते हैं खुद से। आप देखो इसका बी पॉइंट पढ़ो क्या है, इसका बी पॉइंट पढ़ो क्या है। बी पॉइंट, दो पॉइंट है इस क्वेश्चन में। हाँ बताओ, कह रहे हैं यही क्वेश्चन है, यही सब कुछ है। आवेश को दो गुना कर रहे हैं, मतलब डबल कर रहे हैं, और जो दूरी 50 है उसको कितना कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं। तो बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। भाई चार्ज आपने डबल कर दिया, डिस्टेंस भी कम कर दी, तो फोर्स बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो अब कैसे, देखो अब दो तरह के दिमाग काम करेंगे यहाँ पर। पहला दिमाग ये कहेगा कि भैया इसको मैं बना लेता हूं फिर से, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखो इधर देखो ध्यान से, एक दिमाग ये काम करेगा जो कि लेंदी मेथड है बहुत ज्यादा। क्या सोचोगे तुम कि भैया मैं बना लेता हूँ ना ये सारी चीजें, अच्छा चार्ज को डबल कर रहे हैं तो मैं डबल कर देता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू को डबल कर देता हूँ। तो 6.5 का डबल क्या होगा, अरे 13 इंटू 10⁻⁻7 तो ऐसे ही आ जाएगा।
और इस पर भी इतना ही हो जाएगा, 13 × 10⁻⁷। ठीक है, कूलाम डबल हो गया चार्ज। और डिस्टेंस 50 की आधी क्या हो गई बताओ, 25। ये सब करके फिर से मैं यही फॉर्मूला लगा के पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक तो तरीका वो है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मेथड देख रहे हो, इसी कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा दिया तुमने, फिर से यही करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, है ना। तो इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बिना कैलकुलेशन के। बल निकालना है, इसका 2 गुना करेंगे, ये कैसे पता तुम्हें? आवेश डबल होने से फोर्स डबल होने का मतलब थोड़ी ना है, डिस्टेंस भी तो आधी हो गई। हो सकता है 4 गुना करना पड़े, हो सकता है 5 गुना करना पड़े। ऐसे कैसे कैसे कह दोगे? भाई केवल अगर आवेश डबल हुआ होता तो 2 गुना हो जाता, लेकिन डिस्टेंस को भी उसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब नहीं कह सकते कि 2 गुना ही होगा, अब तो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है, आप इस तरीके पर ना जाएं, इसको दोबारा से सॉल्व ना करें, आप जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से जाएं। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो यही है, बस उसने चार्ज को डबल किया है, रेडियस को हाफ किया, मतलब डिस्टेंस को हाफ किया है। तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, देखो समझो। और ये तरीका आपको बहुत क्वेश्चनों में ऐसे ही लगाना है ना, कई क्वेश्चनों में वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो आप कैसे करोगे, देखो मान लो ये जो चार्ज दिया था उसने, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई? क्यू। और ये भी देखो क्यू ही तो है, सेम ही तो है दोनों, है ना। तो अब ये मतलब यहाँ पर इस केस में Q1 भी क्यू था और Q2 भी क्यू था, सेम थे दोनों। लेकिन बी पॉइंट में उसने क्या बोला कि Q1 को डबल कर दो, मतलब Q को डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2Q। 2Q हो जाएगा। और इसको भी डबल कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों मान लिया यार मैंने, इसे भी क्यों मान लिया, सेम है। तो अब जो दूसरे केस में कह रहे हैं कि इसका चार्ज डबल कर दो, तो डबल का मतलब 2Q ही तो हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 2Q। और डिस्टेंस इसकी मैंने मान ली R। क्या मान ली? तो इस केस में R का क्या हो जाएगा बताओ? आधा, यानी R/2 हो जाएगा। आर आर तो मत कहो, इसको R डैश करो, चलो। मतलब इस केस में R डैश क्या हो जाएगा? R/2। लगाओ फॉर्मूला, कूलॉम का नियम लगाओ। देखो वैल्यू नहीं ली है हमने, उनको मान के और उन्हीं में कर दिया जो कुछ करना है, नंबर नहीं लिखे। तो लगाओ बाय कूलॉम्स लॉ। देखो लगाओ, F बराबर क्या लगा दोगे? इसको F डैश कह देते हैं ना, नई फोर्स है ना। तो लगाओ 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये तो फॉर्मूला है। वैल्यू रखना, ये वाली वैल्यू रखो जरा इसके अंदर, रखो। सॉल्व मत करो कुछ भी अभी, 4πε0 ऐसे ही। Q1 कितना है बताओ? 2Q इंटू Q2 कितना है? 2Q। सही है यहाँ तक? R कितना है? R/2 है, R डैश है ना। R डैश कितना है? R/2 है। तो रखो R/2 का क्या, स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना? जो एक्स्ट्रा चीज होती है नीचे, वो कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो करो। तो इसको मैं कर सकता हूँ 1/4πε0 ऐसे ही। ये देखो 2 जा कितना हो गया? 4। और ये 2 का स्क्वायर 4, और 4 भी तो ऊपर चला जाएगा। अरे ये चीज तो मैथ में पड़ी होगी। एक्स्ट्रा जो होता है नीचे, जैसे ये 2 नीचे एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर चला जाता है इनटू में। ऐसे यहाँ 4 4 है, ये स्क्वायर करोगे तो 4 भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 4 जा कितना कर दूं, डायरेक्ट कर दूं 16, डायरेक्ट कर दूं, समझ गए ना। और Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू लिख देते हैं, और नीचे क्या है? R² बचा। सही है। इस 16 को बाहर निकाल दो जरा, 16 को बाहर निकाल लो, बाकी पूरी वैल्यू ऐसे लिख दो। क्या है? 1/4πε0 Q इंटू Q/R²। बताओ, इस चीज को तुमने अभी सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे। ये ये जो चीज करी है, ये यही तो है। देखो 1/4πε0 इसकी वैल्यू रखी थी तुमने, Q1 Q2 यही तो रखे थे दोनों, सेम सेम वाले। तो वही तो है Q1 Q2, ये सेम सेम वाले। और डिस्टेंस कितनी रखी थी यहाँ? 50। तो ये पूरी चीज तो सॉल्व करके आ चुके हैं इधर से। और इसकी वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी। तो बस इसको, इस वैल्यू को यहां रखो, और कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 16 से। तो समझ गए? जो तुम कह रहे थे 2 गुना हो जाएगी, वो कितने गुना हो रही है? 16 गुना हो रही है।
है 16 को बाहर कैसे निकाला यार, सब मल्टीप्लाई में है। अरे यार ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मल्टीप्लाई 16 है, मल्टीप्लाई क्यू है, मल्टीप्लाई क्यू है, अपॉन में आर स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला तो कहीं भी लिख दो आगे पीछे, तो 16 आगे आ गया, बाकी सब ऐसे ही आ गए। अरे समझ गए, ये कोई प्लस माइनस में थोड़ी है ये। इस पूरे की वैल्यू निकाल चुके हो, देखो ये आएगी, डायरेक्ट रखो यहाँ। हाँ, ताकि बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कर वैसे भी सकते हैं, उसे डबल करो, डिस्टेंस 25 करो, फिर फॉर्मूला लगाओ, यही पूरा करो, टाइम लगेगा, इसमें जल्दी हो जाएगा। समझ गए, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, आधा कर दिया, फॉर्मूला लगाया, जो मिला उसको बाहर निकाल दिया, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर, देखो ये सॉल्व किया था पूरा। इस वैल्यू को रखो, कितनी है 15.21 इंटू 10 की पावर, इनकी मल्टीप्लाई करके बता दो जल्दी, बस खत्म आंसर। भी क्वेश्चन किया था ना हमने, उसी का ये समझ लो तीसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट में उसने फोर्स निकलवाई, दूसरे पार्ट में उसने कहा चार्ज को डबल कर दो, डिस्टेंस को आधा कर दो, कर दिया। तीसरे पार्ट में उसी क्वेश्चन में कह रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या था बताओ, दो गोले थे ना तांबे के, शुरू में बोल दिया उसने उसी क्वेश्चन में से आपको वैल्यू लेनी है, तो ये गोला ए है और ये बी, यही तो था। मतलब उसी क्वेश्चन का इसने वो ले लिया रेफरेंस, मतलब अरे सुन ले, जल रही है, उसी क्वेश्चन का रेफरेंस लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो वैल्यू उस क्वेश्चन में दी थी 1.12 में, वही वैल्यू आपको इसमें लेनी है। ठीक है, तो दो गोले थे उसमें, हमने ले लिए ए और बी। इस पे चार्ज कितना था बताओ 1.12 में, बताओ। हाँ 7 ही था, और इस पे भी कितना था, इतना ही था, और डिस्टेंस कितनी थी बीच की बताओ, 50 है ना। मतलब ये वही क्वेश्चन है 12 वाला, लेकिन अब पूछा कुछ और है, अब पूछा कुछ और है, मतलब ये कह सकते हो कि 1.12 का ही सी पार्ट है, तीसरा पार्ट है, अलग बना दिया है बस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो। तो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो गोले थे ना तांबे के, इनको आप सर्वसम मानो। सर्वसम का मतलब बिल्कुल सेम, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी है इसकी, दोनों सेम है। मतलब इनकी रेडियस भी सेम है, इनका मटेरियल भी सेम है, इन पे चार्ज भी सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अरे समझ गए। तो ये हमने मान लिया, चलो मान लिया भाई सेम है, मान लिया, ठीक है। तो अगर तुमने मान लिया ना, तो वो फिर कह रहे हैं एक और गोला लो ऐसा ही, तीसरा गोला, उसको पॉइंट उस गोले को नाम क्या दे दो, सी। इसको क्या कह दो, ध्यान समझना क्वेश्चन। और ये जो सी है, ये भी इन्हीं की क्या है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है, लेकिन इस पे चार्ज नहीं है कुछ भी। दिखने में इनके जैसा है, तांबे का है, रेडियस बराबर है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, क्यू कितना है इसका, 0, अनावेशित है। कैसा है, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना क्या किया। सबसे पहले इस गोले को लेकर गए हम और इससे टच करा दिया, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इतना, इससे टच कराया, फिर हटा दिया। उसके बाद ये इसी को ही बी से टच कराया और फिर हटा दिया, हटा दिया। अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना हुआ वो आपको बताना है, नया प्रतिकर्षण बल बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। हाँ, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल तो बस ये है कि ये आया, इससे टच हुआ, फिर हटा, फिर इससे टच हुआ, और फिर वो चला गया। चार्ज बॉडी को अगर आप टच करोगे तो चार्ज उस बॉडी का चार्ज आपके अंदर भी आ जाता है, तभी तो करंट लगता है। अरे तभी तो करंट लगता है, जो इलेक्ट्रॉन है आपके अंदर फ्लो करने लगेंगे तो करंट लगने लगा, समझ लो। अरे सही है। तो ये जो बॉल है थर्ड वाली, इसको इससे टच कराओगे ना, तो इसका कुछ चार्ज इसके अंदर आएगा, फिर इसका चार्ज 0 नहीं होगा। और फिर जब इसको इससे टच कराओगे तब भी कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा, वो देखना पड़ेगा इससे इसमें होगा या इससे इसमें होगा, वो मैं भी बताऊंगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि इनका चार्ज ये नहीं रहेगा, फिर जब इसको हम टच करा देंगे तो इनका चार्ज बदल जाएगा, और फिर चार्ज बदल जाएगा तो क्या चीज बदल जाएगी, क्या चीज बदल जाएगी, फोर्स बदल जाएगी, जो फोर्स पहले लग रही थी वो नहीं होगी, वो फिर आपको पता नहीं कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया, अर्थ समझा। हाँ आप समझ गए, समझ गए। क्वेश्चन को समझना जरूरी है फिजिक्स में, करना उतना जरूरी नहीं है।
अगर जब तक आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे और लगे पड़े करने में उल्टा सीधा, कैसे करोगे बताओ? नहीं कर पाओगे ना, पहले समझो उसको। चलो तो अब हम समझ गए, अब हम करते हैं इसको, ठीक है? कैसे करेंगे? एक बात हमेशा याद रखो, एक इसने एक बात बोली कि ये ए बी और सी तीनों जो गोले हैं ना, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक से हैं, बिल्कुल वो कार्बन कॉपी है। तो जब ऐसे गोले आपस में टच होते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे मैं इधर समझा दूं। मान लो ये ए से टच होगा कौन? सी। टच करा दो इसको, ठीक है? अब इसमें से इस पर तो है चार्ज क्यू बराबर ये समथिंग, है ना? और इस पर चार्ज कितना है? 0। लेकिन जब ये इस पर टच होगा ना, तो क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो इस पर पता है कितना चार्ज चला जाएगा? याद रखना इस बात को। जो दोनों का नेट चार्ज होगा ना, नेट चार्ज, उसका आधा डिवाइडेड बाय 2। आधे का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 2। मतलब दोनों के चार्ज को ऐड करो और क्या कर दो? आधा कर दो। उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा, जो आधी वैल्यू जो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं इस पे 10 कूलाम का चार्ज है, सिंपल बनाने के लिए इस पे 10 है, इस पे कितना है? 0। 10 में 0 जोड़ो, कितना हो गया? 10 ही हुआ। 2 से भाग कर दो, कितना आया? तो 5 इस पे आ जाएगा और 5 इस पे आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं चार्ज की वैल्यू जो बटा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों गोले कैसे हों? आइडेंटिकल हो। अगर ये बड़ा या छोटा या कुछ हुआ, तो फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा कि नेट चार्ज का आधा कर दो। तो फिर तो हो सकता है उस पर ज्यादा चला जाए, या हो सकता है उस पर कम जाए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम इन पर जो नए चार्ज होंगे उनको निकालेंगे, ठीक है? तो चलो, अभी मैं मान लेता हूं कि इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो Q2 है, और ये जो चार्ज है तीसरा वाला जो 0 है वो Q3 है, मान लिया हमने, ठीक है? तो चलो, है चार्ज कहाँ आया? वो फोर्स आई, वो तो चार्ज है, वो फोर्स थी। ये पता क्या कह रहे हैं? जो फोर्स आई ना, वो तो 2 से डिवाइड कर दो, इस पे चार्ज आ जाएगा। ऐसे ऐसे भी कुछ भी बातें बना रहे हैं। फोर्स को 2 से डिवाइड करके चार्ज ला रहे हैं पे। जो समझा रहे हो वो समझ, ज्यादा घोड़े मत दौड़ा दिमाग की। देखो इधर, Q1 दैट, Q1 कितना है भैया? Q1 6.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, ठीक है? Q2 बताओ? 6.5 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। Q3 कितना है? 0, ठीक है? अगर मुझे इन दोनों पर जो नया चार्ज आएगा वो पता चल जाए, तो मैं क्या फोर्स नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। तो इस पर जो नया चार्ज होगा उसको मैंने मान लिया अभी 1 मिनट के लिए Q1 डैश, क्योंकि Q1 तो पहले था ना। नए वाले को क्या मान लिया? इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा अभी, ठीक है? और इस पर जो नया चार्ज है उसको क्या मान लिया? Q2, इसकी वैल्यू भी मैं निकालूंगा अभी। वैल्यू मिलते ही डिस्टेंस में तो कोई चेंज है ही नहीं, फिर तो आप कैलकुलेट कर लोगे आराम से, वो फॉर्मूला लगा के फोर्स का, ठीक है? तो चलो Q1 डैश निकालते हैं। तो मैंने बताया कैसे निकालेंगे, इसको इस पर टच किया है भाई, इस वाले Q3 को Q1 पर टच किया है, तो Q1 डैश कैसे निकलेगा बताओ? Q1 डैश मैंने बताया दोनों का क्या कर दो? चार्ज ऐड कर दो, पहले नेट चार्ज निकालो। तो Q1 प्लस कितना? Q3, और डिवाइड कर दो किससे? ऐसे तो निकलेगा, तो निकालो। Q1 कितना है? 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, प्लस Q3 कितना है बताओ? अपॉन में 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से इसे कट कर दो, कट कर दो इसे डायरेक्ट, ये काट दो, बताओ। अरे पॉइंट उड़ा मत उड़ा यार, पॉइंट, पॉइंट जब होता उड़ाते जब नीचे आता पॉइंट, ऊपर पॉइंट ऐसे कट जाता डाल। है कितना बता रहे हो? मतलब 6.5 का आधा करोगे तो 13 हो जाएगा वो। पॉइंट मत हटाओ, ऐसे हटाओ, ऐसे ही कर लो डिवाइड, तो करो ना। 3 पॉइंट लगाओगे, बाद में क्यों लेना पड़ेगा? एक ही तो पॉइंट आता है डिवाइड में। 3 3.2 और 5, इसी पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा ना।
एक ही पॉइंट सब में काम करता है, कैसी बातें कर रहे हो। और फिर 10 की पावर माइनस के मिल गया Q1 डैश, बताओ एक तरफ का चार्ज मिल गया। अब क्या निकालना है, Q2 डैश का क्या हाल है कि जब इसको टच किया था ना, टच करने के बाद फिर इसको इससे टच किया है। ध्यान सुनना, जब Q3 को तुमने इससे टच किया तो इतना जो चार्ज है ना वो दोनों पे आ गया भैया, मतलब इससे टच करने के बाद इसमें जीरो नहीं है अब, कितना है, इतना है इस पे। यानी Q3 अब कितना हो चुका है, 3.25 इंटू 10 की पावर -7 हो चुका है। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ। क्या इससे टच होने के बाद Q3 पे जीरो है क्या चार्ज, नहीं है। अब उस पर इतना चार्ज है, दोनों पे बढ़ गया ना इतना इतना है। एक बार और बोलो। हाँ, अब ये वाली वैल्यू रखेंगे जीरो की जगह। अब सही पकड़े हो तुम बिल्कुल, समझ गए। अब इसको जब इससे टच करूंगा मैं, इससे टच करूंगा तो क्या होगा, तो बताओ, फॉर्मूला बनवाओ फॉर्मूला। यहां क्या आएगा बताओ, Q2 प्लस Q3, जीरो वाला नहीं, ये वाला नया वाला, सही है, और डिवाइडेड बाय 2। Q2 बताओ कितना है, हाँ बहुत बढ़िया। Q3 बताओ, ये बहुत सही, और डिवाइडेड बाय 2। कैसे जोड़ोगे इन्हें बताओ, क्या पावर भी जोड़ेंगी या नंबर नंबर जोड़ेंगे, बताना भैया। इनको कैसे जोड़ोगे, पावर को भी जोड़ोगे, जोड़ेंगी। अरे मैंने इनको ऐड करना नहीं सिखाया था तुम्हें, कैसे ऐड करते हैं। देखो ये ऐड में और माइनस में ध्यान सुनना, केवल मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, केवल मल्टीप्लाई में। अगर प्लस और माइनस है तो आप 10 की पावर -7 को कॉमन ले लो बाहर, क्या ले लो, कॉमन, यानी केवल नंबर से नंबर जुड़ता है बस, और पावर एक ही आ जाती है फिर, दो है ना यहाँ, कॉमन ले लोगे तो एक ही तो बचेगा, समझ गए, ऐसा करना होता है प्लस में और माइनस में। तो बताओ, कॉमन क्या, माइंड में ही कॉमन ले लो, डायरेक्ट ऐड कर दो इन्हें, कितना आएगा, कर दिया, देख लियो, 9 पॉइंट कितना बता रहे हो, थ्री कहां से आ जाएगा यार, ऐड करो इन दोनों को, ये ऐड करो ऐसे करके, तो 57.9 ये आएगा ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। चलो, और पावर तो एक ही रह जाएगी, 10 की पावर माइनस के 7 को कॉमन जो आ गई है बाहर, समझ गए तो समझते हैं। नीचे क्या है, दो से काट दो जरा, हाँ बिल्कुल सही, चार पॉइंट लगा दो, हाँ ठीक, तीन अरे एक कैरी भी तो गया है सर, हाँ तो 8 आएगा ना, फिर एक कैरी गया, बस बस यही रुक जाओ, ठहर जाओ ज्यादा करने की जरूरत ना है, दो नंबर तक बस, खत्म। और 10 की पावर माइनस के 7, समझ गए, यानी आपको ये क्या मिल गया, Q2। अब बताओ कौन नहीं कर पाएगा इसे, इसका भी चार्ज पता चल गया ये है, इसका भी चार्ज पता चल गया ये है, डिस्टेंस भी पता है, क्या होगा अब, फोर्स का फॉर्मूला आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। लड्डू क्वेश्चन हो गया यहाँ से, खुद से करना ट्राई घर से। तो बाय बाय कुलाम्स लो, अरे कर लेगा भैया इसके आगे का, अरे कर लेगा, है ना कुछ तो बोल ये घर से ट्राई करके लाना, नोट कर लो।